आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। न स्वाति सिंह न दयाशंकर सिंह, सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह ने मारी बाजी। आम बजट पर आया राकेश टिकैत का बयान। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने निजी चैनल से बातचीत में बताई बजट की खूबी। बजट से पहले मिली बड़ी खुशखबरी, एलपीजी की कीमतों में भारी कटौती। बिहार में खुलेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने कहा पढ़ाई का हो रहा नुकसान। ओमिक्रॉन से भी तेज फैलता है BA.2 वायरस, ओमिक्रॉन का ही है नया स्वरूप। कल समिता शेट्टी ने मनाया अपना जन्मदिन। उर्फी जावेद संग सेल्फी लेने पहुंचा गुटका लवर। बिग बॉस 15 की विनर तेजस्वी प्रकाश ने शुरू की नागिन 6 की शूटिंग। अमेरिका का अली, नेपाल का संदीप, इस बार IPL में चमकेंगे इन देशों के सितारे। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी, दो लोगों की लड़ाई में अक्सर ही कोई तीसरा बाजी मार लेता है। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सामने आया है, जहां की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक दंपत्ति ऐसे थे जो एक ही सीट से एक ही पार्टी से दावेदारी ठोक रहे थे, लेकिन टिकट दोनों को नहीं मिली बल्कि तीसरे को मिल गई। मंगलवार योगी सरकार की मंत्री स्वाति सिंह और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह की जगह सरोजनी नगर सीट से ईडी के पूर्व डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को उम्मीदवार बनाया गया। दरअसल लखनऊ की सरोजनी नगर हॉट सीट बन गई थी। यहां से मंत्री स्वाति सिंह और उनके पति दयाशंकर सिंह दोनों ही टिकट की मांग कर रहे थे। स्वाति सिंह सरोजनी नगर से वर्तमान में विधायक भी है। वहीं दयाशंकर सिंह यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और ओबीसी मोर्चे के इंचार्ज भी है। अब इसमें बीजेपी के सामने दिक्कत यह थी कि दोनों ही पति और पत्नी टिकट की दावेदारी कर रहे थे, तो टिकट दी किसे जाए, जबकि बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया और टिकट तीसरे को दे दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साल 2022-23 का आम बजट पेश किया। कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया है। इस बजट को लेकर जहां सत्ता पक्ष अपनी पीठ थपथपा रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि इस बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। इन दोनों पक्षों से इतर किसान नेता राकेश टिकैत भी बजट पर प्रतिक्रिया सामने आई है। भारतीय किसान यूनियन के नेता और किसान आंदोलन में लगातार एक्टिव रहे राकेश टिकैत ने बजट को लेकर कहा, बजट का कुछ ना कुछ फायदा होता है, लेकिन जितना दिखाया जाता है उतना फायदा नहीं होता। दिखाते ज्यादा है और मिलता कम है। हमने कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी कानून बना दे। इस कानून से कम कीमतों में फसलों की खरीद बंद होगी। उन्होंने कहा अभी व्यापारियों को इसका फायदा हो रहा है जो कम कीमत में फसलों को खरीदकर MSP में महंगी कीमत में बेचते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को साल 2022-23 के आम बजट पेश किए। बजट में रेलवे के लिए भी कई अहम और बड़े ऐलान किए गए। वहीं बजट में रेलवे, IT और टेलीकॉम में क्या है, इसे लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक निजी चैनल से बात की। बात में अश्विनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री के अलावा IT और टेलीकॉम मंत्री भी हैं। ऐसे में उन्होंने न्यूज चैनल को बताया है कि आम बजट में उनके तीनों मंत्रालयों के लिए क्या कुछ खास है। अश्विनी वैष्णव ने कहा, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बजट में रेलवे के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया है। बजट में रेलवे के लिए 1,37,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। रेलवे को इस बजट की बहुत जरूरत थी। पिछले साल 1,10,000 करोड़ रुपए का निवेश था। इस साल 1,37,000 करोड़ का निवेश है। यह भविष्य को बदलने वाला बजट है। बजट 2022 से ठीक पहले एक बड़ी राहत की खबर आई। देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल गैस के कीमतों में कटौती कर दी है। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने 19 किलोग्राम कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 91.5 रुपए की कटौती की है। ताजा कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की नई दर 1907 रुपए हो गई है, जबकि बजट वाले दिन 1 फरवरी को बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को बताया कि प्रदेश में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकारी एवं निजी विद्यालयों को खोलने पर निर्णय जल्द लिया जाएगा। इस विषय पर स्वास्थ्य विभाग के परामर्श से इस हफ्ते आपदा प्रबंध समूह की होने वाली बैठक में सर्वसम्मति से उचित फैसला होगा। उसके मुताबिक शिक्षा विभाग की राय है कि सभी विद्यालय खुलने चाहिए। विद्यालयों के बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। परेशानी की बात यह है कि बच्चों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। कोरोना महामारी और उसके संक्रमण के चलते बच्चों की जान किसी तरह के खतरे में नहीं पड़े, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। बता दें कि स्कूलों को खोलने के लिए निजी विद्यालयों के संगठन ने सरकार से मांग की और इस संबंध में शिक्षा मंत्री से मुलाकात भी की है। कोरोना वायरस महामारी पर आई नई स्टडी बताती है कि तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन का नया स्वरूप ओमिक्रॉन के मूल स्वरूप से भी तेजी से फैल रहा है। इतना ही नहीं, अगर किसी को पहले हल्के लक्षणों के साथ ओमिक्रॉन हो गया हो तो उसमें नए स्वरूप के लिए ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी नहीं होगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक इस नई रिसर्च से ओमिक्रॉन से कोरोना महामारी के अंत की ओर उम्मीदों पर भी संदेह पैदा हो गया है। आम जनता कोविड प्रतिबंधों से उब चुकी है और सरकारों की तरफ से कोविड-19 को इन्फ्लुएंजा के तरह हल्के में लेने की घोषणाएं करने का चलन बढ़ा रही है। वैक्सीन भी आसानी से उपलब्ध है और पहले की तुलना में मौतों की भी संख्या कम है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं की रिपोर्ट के अनुसार ओमिक्रॉन से शरीर में कितनी एंटीबॉडी बनती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि बीमारी कितनी गंभीर हुई। वैक्सीन ले चुके अधिकतर लोग ओमिक्रॉन से गंभीर बीमार नहीं पड़ते, लेकिन हल्के किस्म का ओमिक्रॉन मौजूदा वायरस और भविष्य के वायरस के खतरों से बचाव नहीं करता है। बॉलीवुड की खूबसूरत अभिनेत्री शमिता शेट्टी अपना जन्मदिन 1 फरवरी को मनाती हैं। वह फिलहाल फिल्मी पर्दे से दूर चल रही हैं। शमिता शेट्टी बॉलीवुड की मशहूर और दिग्गज अदाकारा शिल्पा शेट्टी की छोटी बहन है। शमिता का जन्म साल 1979 में मैंगलोर में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूलिंग मैंगलोर से की और कॉलेज मुंबई से किया था। बचपन से फैशन का शौक रखने वाली शमिता शेट्टी ने मुंबई SNTT कॉलेज से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के साथ काम किया, जिसके बाद उन्होंने साल 2000 में आदित्य चोपड़ा के फिल्म मोहब्बतें से बॉलीवुड में अपना सफर शुरू किया। मल्टी स्टारर इस फिल्म के लिए शमिता शेट्टी को डेब्यू ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। बिग बॉस OTT फेम एक्ट्रेस उर्फी जावेद यूं तो अपने आउटफिट के चलते सुर्खियों में बनी रहती है, लेकिन हाल ही में उनके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद वह इस घटना की वजह से चर्चाओं में बनी हुई है। उर्फी जावेद हमेशा की तरह अपने अतरंगी कपड़ों में पेपराजी के सामने खड़ी फोटो खिंचवा रही थी और तभी कहीं से उनका एक क्रेजी फैन उनके साथ सेल्फी लेने चला आया। ये शख्स बिना परमिशन लिए सीधे उर्फी के करीब चला गया और उनके साथ सेल्फी लेने लगा। उर्फी जावेद इससे पहले ही कुछ समझ पाती कि उसके करीब आने लगा और शख्स को ऐसा करता देख पेपराजी चिल्लाए, एक गुटखा लवर, थोड़ा आराम से। दरअसल उर्फी के साथ फोटो लेने आया ये शख्स गुटखा चबा रहा था और उसके मुंह में गुटखा भरा हुआ था। सेल्फी लेने से ठीक पहले उसने उर्फी जावेद के सामने ही सड़क पर मुंह में भरा गुटखा थूक दिया। फोटोग्राफर्स द्वारा टोके जाने पर सेल्फी लेने के बाद उर्फी जावेद के पास खड़े इस इंसान ने पेपराजी को कई बार सॉरी बोला। नागिन 6 की शूटिंग शुरू हो चुकी है और तेजस्वी प्रकाश इस शो में लीड रोल निभा रही है, यानी वो होगी सीजन 6 की नागिन। लिहाजा मंगलवार को तेजस्वी प्रकाश को एकता कपूर के हिट शो नागिन 6 के सेट पर स्पॉट किया गया। शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है। यहाँ तेजस्वी प्रकाश पूरी तरह से इंडियन लुक में नजर आए। पीले रंग का सूट, हाथों में पीली चूड़ियां, कानों में झुमके और बंधे हुए बाल। तेजस्वी प्रकाश की खूबसूरत तस्वीरें पेपराजी ने कैमरे में कैद की। इस लुक में तेजस्वी काफी खूबसूरत लग रही थी। IPL 2022 की मेगा नीलामी के लिए खिलाड़ियों की लिस्ट आ चुकी है। 590 खिलाड़ियों की लिस्ट में 220 खिलाड़ी विदेशी मुल्क के हैं। इनमें कुछ ऐसे देशों के भी खिलाड़ी शामिल हैं जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। इन देशों में अमेरिका, आयरलैंड, नेपाल, जिम्बाब्वे, स्कॉटलैंड और नामीबिया का नाम भी शामिल है। आयरलैंड के 5 खिलाड़ियों को ऑक्शन लिस्ट में जगह मिली है। वहीं नामीबिया के 3 और स्कॉटलैंड के 2 प्लेयर्स ऑक्शन लिस्ट में स्थान पाने में सफल रहे। जिम्बाब्वे, नेपाल और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक खिलाड़ियों को जगह मिली है।